नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 26 अप्रैल को लेकर अभी कई दिन बचे हैं। इस महीने के आखिरी हफ्ते में 26 अप्रैल का दिन आएगा। लेकिन स्मृति ईरानी 26 अप्रैल की तारीख को लेकर अभी से बेचैन हैं, घबराई हैं। अब स्मृति ईरानी का घबराना या बेचैन होना बहुत बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मोदी और अमित शाह के बाद स्मृति ईरानी इस देश की तीसरी सबसे ताकतवर शख्सियत। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी से घबराते हैं। अब वो क्यों तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, इतनी ताकतवर क्यों है स्मृति ईरानी मोदी के राज में, इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। क्या मेरिट है, क्या खासियत है, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बात कर रहा हूं 26 अप्रैल को लेकर अचानक स्मृति ईरानी को पसीना क्यों आ रहा है। अब दोस्तों, 26 अप्रैल को या 26 अप्रैल के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है देश की सियासत में या यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये तो मैं आज आपको बताऊंगा, शर्तियाँ बताऊंगा, राज खोलूंगा क्या होने जा रहा है, क्यों घबराई है स्मृति ईरानी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अमेठी की, उस अमेठी की जिसे बरसों बरस से कांग्रेस का, गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, सबसे मजबूत किला कहा जाता है। और उस किले में पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दे दी। हालांकि 50-55 हज़ार वोट की शिकस्त थी, लेकिन वो शिकस्त देने के बाद स्मृति ईरानी का न सिर्फ कद बढ़ा, मोदी की नज़र में उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ी, मोदी सरकार में उनकी ताकत बढ़ी। लेकिन आज की तारीख में उस जीत का असर यह है कि स्मृति ईरानी को लगता है कि अब उन्हें शायद ही कोई पराजित कर पाए। और जब से कांग्रेस ने अभी तक अमेठी में उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, ऐसा लगता है जैसे स्मृति ईरानी को पूरी तरह से भरोसा हो गया है कि उन्हें अमेठी में वॉक ओवर मिलने जा रहा है। और ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा यह है स्मृति ईरानी की कि वो वायनाड पहुंच गई, केरल पहुंच गई, जहां से राहुल गांधी नामांकन दे रहे थे। अमेठी से केरल चली गई और वहां जाके उन्होंने चैलेंज दिया। स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी उनसे घबरा गए हैं, राहुल गांधी उनसे डर गए हैं, राहुल गांधी अपने गढ़ को छोड़ देंगे, राहुल गांधी कांग्रेस के किले को छोड़ देंगे, वो अमेठी आएंगे नहीं। और शायद इसीलिए वो घूम घूम कर हर मंच पर, हर महफिल में एक ही बात कह रही हैं, राहुल गांधी मुझसे डर गए। जिसको अमेठी आने से डर लग रहा है वो मोदी उससे डर रहा है, ये बोल रहा है जिसको मुझसे डर लग रहा है। अब दोस्तों, 26 अप्रैल को या 26 अप्रैल के बाद अमेठी में ऐसा क्या होने जा रहा है कि स्मृति ईरानी जो कल तक ओवर कॉन्फिडेंट थी, अति आत्मविश्वास की मुद्रा में थी, अचानक वो नर्वस क्यों हो गई। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो नर्वसनेस में तब्दील क्यों हो रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको, मैंने प्रॉमिस किया। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अमेठी की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं, अमेठी की अहमियत जान लेते हैं कि अमेठी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे, मैप देखेंगे, तो अमेठी, फूलपुर, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, ये वो बेल्ट है हिंदुस्तान में, आप कह सकते हैं कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल बेल्ट है, जहाँ से कभी नेहरू जी भी लड़ते थे, जहाँ से इंदिरा गांधी भी लड़ी, वो भी उनकी कंस्टिट्यूंसी थी। कई प्रधानमंत्रियों की जो गांधी नेहरू परिवार से निकले, उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, जो कर्म भूमि है, वो ये बेल्ट रही है। और अगर आप देखेंगे कि 1980 में सबसे पहले अमेठी में संजय गांधी लड़े। हालांकि संजय गांधी का एक हादसे में एक हवाई जहाज़ क्रैश हो गया, और उसके बाद ये जगह उनके बड़े भाई राजीव गांधी ने ली। राजीव गांधी 1981 में जीते और जीते ही गए, प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद राजीव गांधी भी एक हादसे में शहीद हो गए, शहादत हुई उनकी आतंकवादी हमले में। उसके बाद उनके दोस्त सतीश शर्मा, आप कह सकते हैं राजीव गांधी के साथ पायलट हुआ करते थे, कैप्टन सतीश शर्मा, वो इस सीट से आए। 91 से 96 तक वो जीते। बीच में संजय सिंह, ये भी आप कह सकते हैं संजय गांधी के दोस्त थे, ये बीजेपी में चले गए, इन्होंने हरा दिया, तो 98 में सीट उनके पास चली गई कुछ समय के लिए। फिर सोनिया गांधी मैदान में उतरी अमेठी से, सीट जीती, और फिर जीतने के बाद
2004 से ये सीट राहुल गांधी के पास रही, 3 बार जीता राहुल गांधी ने अमेठी को, लेकिन पिछली बार वो तकरीबन 55,000 वोट से वो स्मृति ईरानी से हार गए। अब दोस्तों, अमेठी की जो अहमियत है, उसकी जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, मुझे लगा कि वो बताना ज़रूरी था और वो आपने जान लिए। अब आते हैं असली सवाल पर कि 26 अप्रैल को क्या होने जा रहा है। तो 26 अप्रैल को एक चीज़ जो निश्चित है वो ये है कि अमेठी के नॉमिनेशंस शुरू हो रहे हैं। यानी ये जो सस्पेंस है कि अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने कौन लड़ेगा, ये 26 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और जो खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्मेशन तो है नहीं, राहुल गांधी कोई चीज़ कंफर्म तो करते नहीं है, ना ही गांधी फैमिली कोई चीज़ कंफर्म करती है। और ऐसी खबरें हैं जो छुपा के रखी जाती हैं, सीने से छुपा के रखी जाती हैं और आखिरी वक्त पर पता चला जाता है। सियासत का नियम भी यही है। लेकिन जो अपुष्ट खबरें हैं, मैं 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन जो खबरें हैं, जो सोर्स बता रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से फाइनली चुनाव लड़ेंगे 26 जब नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? मुझे लगता है कि ये कहानी आपको एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत जी से सुननी चाहिए, जो अमेठी कई बार जा चुके हैं, अमेठी से लौटे हैं और अमेठी के बगल में लखनऊ में रहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। उन्हीं से सुनते हैं आज 26 अप्रैल को ऐसा क्या होने जा रहा है कि मिसेस ईरानी थोड़ा थोड़ा नर्वस हैं। डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि 26 अप्रैल, ये 26 अप्रैल को लेकर अचानक स्मृति ईरानी को पसीना क्यों आ रहा है ये तारीख सुनकर? देखिए दीपक जी, 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है। अच्छा। और उसी दिन से अमेठी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्मृति ईरानी की घबराहट ये है कि जो अभी तक उनको ये लग रहा था कि बाखबर मिल गया है, कभी सुप्रिया श्रीनेत की बात आ रही थी, कभी रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा था, ये उछाला गया। लेकिन राहुल गांधी बड़ी खामोशी से बैठे और इंतजार कर रहे हैं वो 26 अप्रैल का, और उस दिन वायनाड से सीधा जहाज यहीं उतरना है अमेठी में। और इस बात को भांप लिया है स्मृति ईरानी ने कि ये जो खेल वो कर रही थी कि आओ अमेठी से लड़ो, राहुल गांधी डर गए हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि असली वजह क्या है। और यही वजह है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में कुछ किया तो है नहीं। 2019 में जहां राहुल गांधी छोड़ करके गए थे, एक अपने मकान के अलावा उन्होंने और तो कुछ जोड़ा नहीं उस अमेठी में। अमेठी के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो 14 रुपए प्रति केजी चीनी मिलेगी, 400 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जी। और आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, एक नौजवान स्मृति ईरानी के मुंह पे कह रहा है कि मैडम बैठ जाइए। तो जहां पब्लिक सीधा रिएक्ट करने लगे, वहां समझ में आता है किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, कि उसका होना क्या है। अब ऐसे में राहुल गांधी जैसे कद का व्यक्ति जो सीधे वायनाड से अमेठी आ जाए तो फिर क्या होगा? मैंने उल्टी गंगा बहनी शुरू। मतलब डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है, आपका डॉक्टर साहब ये कहना है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत, क्योंकि दक्षिण बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, केरल हो, कर्नाटक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां थोक के बहुत सीटें भी मिल रही हैं। तकरीबन 16-17 सीटें सिर्फ केरल से कांग्रेस जीत रही है। तो आपका ये कहना है कि क्योंकि केरल में एक बहुत बड़ा स्टेक कांग्रेस का है, राहुल पहले केरल को निपटाएंगे, वायनाड को निपटाएंगे, उसके बाद वो फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश को। और आपको लगता है क्योंकि उनके पास 20-25 दिन का वक्त है, क्या 25 दिन में राहुल गांधी अमेठी में, आप कह सकते हैं, चीजों को पटरी पर ले आएंगे अपने कैंपेन को? 25 दिन बहुत है राहुल गांधी के लिए, महीना भर का समय है। देखिए दीपक जी, राहुल गांधी अब वो नहीं है जो पहले थे। ये वो राहुल गांधी हैं जो 200 दिन जमीन पर रह चुके हैं, सड़क पर 200 दिन। तो वो 25 दिन अब बहुत मायने नहीं रखते हैं कि 25 दिन है कि 20 दिन है। राहुल गांधी पहले दक्षिण भारत, जहां पे एक आइकॉन की तरह वो सामने आए, पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आपने देखा होगा वो हुजूम
लोग वहां जी चाहे रोहित वेमुला की माँ हो, वहां किसान हो, महिलाएं हो, विकलांग हो, खिलाड़ी हो, ये सब एक साथ जो आ रहे थे, वो राहुल गांधी दक्षिण की कुल मिलाकर के जो 132-35 सीटें हैं, जी उन पर सबसे पहले उनका फोकस। और उनके जो चाणक्य बैठे हुए हैं कर्नाटक में, डीके शिव कुमार, उन्होंने तो प्रॉमिस किया है कि हम 100 सीटें देंगे। तो साउथ से वहां से वो 3 का आंकड़ा वो छूने जा 3 रहे हैं। डिजिट माने उनकी अपनी 100 जो का। कोशिश है कि नहीं, हम मैं यहां एक चीज ये पर। पूछा था डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कई बार इधर अमेठी गए हैं, और जहां आप रहते हैं लखनऊ में, अमेठी बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। अमेठी आप कई बार गए, अमेठी के जो लोग हैं, सामान्य लोग की बात कर रहा हूं मैं, नेता नगरी की बात नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस का नेता क्या बोल रहा है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष क्या बोल रहा है, या स्मृति ईरानी के लोग क्या बोल रहे हैं। जो सामान्य लोग हैं, किसी की परचून की दुकान है, कोई रेड़ी वाला है, कोई जो है रिक्शा चला रहा है, ये लोगों से जो आपकी बात हुई, ये क्या बोलते हैं राहुल गांधी के बारे में? क्या ये राहुल गांधी को चाहते हैं कि वहां से आके लड़े? क्या स्मृति ईरानी से अब उब रहे हैं? पब्लिक रिएक्शन क्या है अमेठी में आम आदमी का? दीपक जी, अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे आज भी कांग्रेस मौजूद है। उत्तर प्रदेश में तो 1989 से कांग्रेस गायब होनी शुरू हुई, लेकिन यहां दोनों जगह है। और कांग्रेस के मौजूदगी का मतलब है कि हर व्यक्ति के भीतर ये चाहत है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये हमारे नेता है। स्मृति ईरानी पिछले इलेक्शन में महज 50,000 वोट से चुनाव जीती थी। जी और वो कैसे जीती थी, ये आप सबको, हमको पता है कि विपक्ष के कौन कौन नेताओं को किस तरह से वहां तोड़ा गया था। अब वही लोग जो ये कहते थे कि इंटरनेशनल स्तर पर अमेठी का नाम आता है, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड जाए, कैलिफोर्निया जाए, जब वो बात करते थे तो नीचे लिखा जो आता था अमेठी की सांसद। अब आजकल तो वायनाड के सांसद आ रहा है। तो एक तो ये जो जुड़ाव है, ये जो ब्रांडिंग अमेठी की थी, वो खो दी उन्होंने। दूसरा, स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे उसमें उनको कुछ नहीं मिला। तो राहुल गांधी के प्रति उनके उनकी जो हार हुई है उसके प्रति वहां के लोगों में एक अपराध बोध जैसा है। आप जिससे भी बात लोगों करेंगे, में लोगों में लोगों में अपराध बोध जैसा है कि साहब हमने हरा दिया उस व्यक्ति को। भले ही उन्होंने वोट राहुल गांधी को दिया हो, लेकिन वो अपने आप को अमेठी की आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज होती है जिसको हम कहते हैं ना कि जो संस्कृतिवाद है, अमेठी की अपनी संस्कृति है जो गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ रिलेट करती है। और वो कहते हैं कि हमने राहुल गांधी को हरा दिया। इस अपराध बोध से ग्रस्त हैं लोग, और इसीलिए अब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी वापस आए और हम उनको फिर से यहां से जिता करके पार्लियामेंट भेजें। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है? स्मृति ईरानी दूसरी बार चुनाव लड़ेंगी, एक बार तो हारी थी 14 में, फिर 19 में जीती, तो उनको भी काफी समय हो गया है। डबल एंटी इनकम्बेंसी जहां बीजेपी की केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार की है, आपको लगता है स्मृति ईरानी की भी एंटी इनकम्बेंसी है? कहीं ना कहीं उनको ये सामना करना पड़ रहा है। लोगों का क्या मानना है कि अगर वाकई राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद नामांकन करते हैं, खड़े हो जाते हैं, मैदान में डट जाते हैं, तो ये जो मुकाबला है ये राहुल गांधी का एक पलड़ा भारी रहेगा, या अभी से आपको दिख रहा है, या फिर कांटे की टक्कर है? नंबर 1 कांटे की टक्कर है, या फिर एडवांटेज राहुल गांधी है? दीपक जी, ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये वो सीरियल नहीं है, इलेक्शन है ये। वहां तो आप 4 एपिसोड और बना दीजिए, लोग एंटरटेन करने के लिए देखेंगे। लेकिन जब अमेठी जैसे एरिया में हो आप, और वहां पर स्मृति ईरानी अगर कुछ नहीं डिलीवर करती हैं, तो फिर राहुल गांधी को लोग, जिनके वजह से ही अमेठी की एक अपनी पहचान है, उनको कैसे भुला सकते हैं? और इसीलिए वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो समूचे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहां एक जो लगाव है और उसके प्रति जो एक भाव है कि हमने हरा दिया राहुल गांधी को, वो मुझे लगता है कि एक बड़ा फासला बना रहा है, एक बड़ा दायरा बना रहा है स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बीच में। और वही दायरा राहुल गांधी चले भर जाएं, नामांकन भर करें, बहुत जरूरी नहीं है वहां पे कि राहुल गांधी 6 रैलियां करें। राहुल गांधी की मौजूदगी
अपने आप में अमेठी के लिए पर्याप्त होगी। जिस तरह से लोग वहां बात कर रहे हैं, वो फिर से राहुल गांधी को वहां से जिताना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यही चाहत वो एंटी इनकम्बेंसी पर भी और स्मृति एक चीज ईरानी और की अपनी खुद अनुपस्थिति। डॉक्टर साहब, एक चीज और यहाँ पूछना चाहेंगे। गोदी मीडिया के जो सर्वे में देख रहा हूँ, कोई कह रहा है कांटे की टक्कर है, कोई कह रहा है स्मृति ईरानी ने बहुत वहां काम किया है। क्योंकि आप गए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको अमेठी में डेवलपमेंट दिखता है, या वही कच्ची सड़कें हैं, वही झोपड़ी हैं, वही हैंडपंप हैं, उस तरह का वहां पर अभी भी आपको एक पिछड़ापन दिख रहा है? जो 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 सपने दिखा रही थी स्मृति ईरानी, वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया जिसे कह रही है कि साहब स्मृति ईरानी आसानी से जीत जाएंगी, और आपका जो फीडबैक है वो क्या कह रहा है कि राहुल गांधी जीत सकते हैं, उनके पास मौका? देखिए दीपक जी, स्मृति ईरानी के लिए ये राह कांटों भरी है, और अमेठी के जो लोग हैं वो 2019 तक जहां थे उससे आगे नहीं बढ़े। मतलब वो ये 5 साल उनके लिए एक अंधेरी रात के सपने की जैसा है, और उन्होंने बहुत कुछ खोया है। तो डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। मैंने आपको कहा ना कि 14 रुपए केजी चीनी की बात कर रही थी, 400 का सिलेंडर की बात कर रही थी, और अमेठी को स्वर्ग बनाने की बात कर रही थी। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया है, और यही डर। अब देखिए, चुनाव के ठीक पहले आप अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो 5 साल तक आप कहां थे? ये डर ही है जो उनको बता रहा है कि नहीं, हम तो अमेठी के हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, जमीनी हकीकत स्मृति ईरानी को भी पता है। वो जानती है कि राहुल गांधी अगर आ गए, इसलिए जिसको हम लोग गीदड़ भभकी कहते हैं ना, कि आओ हम देख लेंगे, आओ हम देख लेंगे, और जब आ जाते हैं तो दुम दबा के लोग भागते हैं। वही हालत स्मृति ईरानी की है। अब नहीं आ रहा बयान कि राहुल गांधी आओ हम देख लेंगे। अब 26 अप्रैल उनको पता चल गया है कि वहां वोटिंग है, यहां नामांकन शुरू हो रहा है, और राहुल गांधी आ रहे हैं। जी जी। एक चीज और, अंतिम सवाल, आपको लगता है राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना, इसका फायदा जो चारों तरफ सीट हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया अलायंस, जहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से पूर्वांचल में लड़ रही है, वो चाहे आजमगढ़ की सीट हो, या मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर से लड़ रहे हैं, या फिर घोसी की सीट हो, जौनपुर की सीट हो, ये जो पूरा एरिया है, आप कह सकते हैं अवध और जिससे पूर्वांचल मिल रहा है, क्या इस सारे एरिया में जहां तकरीबन 25-26 सीटें होंगी, जहां इंडिया अलायंस बहुत अच्छा फाइट कर रही, क्या ये एक एडवांटेज होगा इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना? क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है? डेफिनेटली ये एक स्पार्क होगी। उत्तर प्रदेश में इस समय जो विपक्ष की मौजूदगी है वो बहुत आपको नहीं दिख रही होगी, ना गोदी मीडिया में दिख रही होगी, ना और कहीं दिख रही होगी। लेकिन जिस तरह से पेशबंदी कर रहे हैं अखिलेश यादव, और जिस तरह के प्रत्याशी वो अब उतार रहे हैं, वो नो डाउट कि एक बेहतरीन सामाजिक समीकरण के चलते। और पूर्वांचल में तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक माहौल बदला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही स्थिति ये है कि बीजेपी वहां बैकफुट पर है, किसानों और जो महिला पहलवान है उनके मुद्दे पर। और अवध क्षेत्र में जहां राम मंदिर मौजूद है, वहां पे भी मोदी जी का वो काम नहीं कर रहा है एजेंडा। यहां पर राहुल गांधी का आना, और ये नए राहुल गांधी, जो मैंने कहा ना कि 200 दिन सड़क पर पैदल चल करके जिन्होंने राहुल गांधी को बनाया, खुद उन्होंने जो नया राहुल गांधी को बनाया, वो राहुल गांधी है। तो अमेठी से जब वो चुनाव लड़ेंगे तो डेफिनेटली उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, सिर्फ अवध के बेल्ट में नहीं, वो और भी दूसरी जगहों पर। चलिए डॉक्टर साहब, देखते हैं, जो पहले तो वहां पर वोटिंग खत्म हो 26 तारीख को वायनाड में, और उसके बाद मुझे लगता है दक्षिण से उत्तर की तरफ राहुल गांधी कूच करेंगे। और ये अजीब टाइमिंग है, बड़ी दिलचस्प टाइमिंग की, एक जगह वोटिंग खत्म हो रही है और एक जगह नामांकन शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी को पता होता कि वायनाड में वोटिंग खत्म हो रही है और अमेठी में
काउंटिंग शुरू, अमेठी में नामांकन शुरू हो रहा है, नॉमिनेशन, तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं हस्तक्षेप ना कर देता। बहरहाल आप आए और आपका ये कहना जो आपने खबर ब्रेक करी कि 26 के बाद कभी भी 27 तारीख को, 28 तारीख को राहुल गांधी नामांकन भर सकते हैं, और ये जो वाड्रा की खबर थी कि रॉबर्ट वाड्रा लड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ एक तरह से स्मृति ईरानी को भपकी देने के लिए था। और एक चीज आपने और बड़ी कही कि राहुल गांधी के वहां लड़ने से जो 20-25 सीटें हैं पूर्वांचल में, अवध में, यानी लखनऊ, बनारस, गोरखपुर के बीच में जो सीटें हैं, उसमें भी बहुत लाभ इंडिया अलायंस को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में आप आए और खुलकर बात आपने रखी, और आप अमेठी से लौट के आए हैं। मुझे लगता है कि 26 के बाद मैं इंतजार करूंगा कि आप अमेठी से हमें ताज़ी जो है अपडेट वहां से दें। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का। अपने दोस्तों की तरफ से मैं आपको फिर से थैंक्स कहूंगा। So nice of you for joining this program. Thank you, sir.